इकडे राज्यातील आरटीओ विभागातल्या वसुली रॅकेटचा एनडीटीव्ही मराठीनं काही दिवसांच्या आधीच पर्दाफाश केला होता। विधानसभेत सुद्धा हा मुद्दा गाजला होता। मात्र आता याच प्रकरणी एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। एकीकडे संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू आहे, तर दुसरीकडे हे वसुली रॅकेट पुन्हा सक्रिय होण्याच्या हालचाली सुद्धा सुरू झाल्या आहेत। नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात रात्री उशिरा एक गुप्त बैठक पार पडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय। या गुप्त बैठकीचा व्हिडिओ सुद्धा एनडीटीव्ही मराठीच्या हाती लागलाय। वसुली रॅकेट पुन्हा कसं चालवायचं याबद्दल या बैठकीत चर्चा झाल्याचा आरोप आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत एका तक्रारदारानं थेट मुख्यमंत्र्यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार पाठवली आहे। राज्य सरकारनं एसआयटी नेमून सुद्धा जर आरटीओ कार्यालयात रात्रीच्या वेळेला अशा गुप्त बैठका होत असतील तर ती गंभीर बाब आहे। तेव्हा या वसुली रॅकेटच्या सूत्रधारांना कोणाचा आशीर्वाद आहे असा संतप्त सवालही आता विचारला जातोय। आरटीओ मधल्या या अधिकारी आणि संबंधितांवर काय कारवाई होणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे। हा व्हिडिओ नेमका काय आहे आपण पाहूयात। मैं अभी आरटीओ नागपुर ग्रामीण में आके खड़ा हूँ और ये आरटीओ ग्रामीण के अभी रात के 8 बजे हुए हैं और यहाँ कुछ अधिकारी, कुछ तो मास्टरमाइंड जो सिंधुदुर्ग योगेश खैरनार जो यहाँ पर आया है और वो बोलता है कि ओवरलोड और फ्लाइंग स्क्वाड का सब जो हमारे आप लोगों के ट्रैप नहीं होंगे, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप जो है हमारे सिस्टम में चलो। हमारे आका का ये उदय भैया कालीन भाई करके जो है हमारे बॉस है, उसके अंडरटेकिंग आपको ये काम करना है तो हम आपको शांति से काम करने देंगे, वरना हम नहीं करने देंगे। योगेश खैरनार है जो वहाँ सिंधुदुर्ग के क्या रत्नागिरी का उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ ऑफिस को परमिशन लेके आया क्या डायरेक्ट यहाँ आ गया है। और इनके आका ने इसको स्पेशल काय के लिए भेजा है यहाँ पर कि यहाँ देखो कैसा है वसूली का टारगेट। यहाँ से 5 से 7 करोड़ रुपए महीने का अवैध वसूली का धंधा है। अब ये 4-5 महीने से इनको 4 से 5 महीने से अवैध वसूली नहीं मिल रही थी, बेचैन हो गए, बौखला गए। इनके आका जो है उदय भाई, वो तो ये बोलते कि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, फिर बेचैनी क्यों डिपार्टमेंट के लोगों को आ रहा है कि तुम्हें सस्पेंड करा। और करप्शन जो सिर्फ नागपुर में नहीं हो रहा है, पूरे अक्खे महाराष्ट्र में हो रहा है। अक्खा महाराष्ट्र में इनकी गुंडागर्दी कर रहे हैं। हर ऑफिस में जाके देखिए कि ये हर जगह से खुलेआम वसूली करने का इनका धंधा है और ये डिपार्टमेंट करप्शन का महान अड्डा है। नहीं तो हम इनके अधिकारी पे ट्रैप लगाएंगे, किसी पे झूठे गुना में दाखिल करेंगे। इनका मेन पर्पज वो रहता है, रिटायर्ड होने के बाद भी खुला गुंडागर्दी का दौर चालू है। यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ अवैध वसूली का पूरा खुलेआम तमाशा का धंधा चालू है। और ये देखिए ये मीटिंग स्पेशल उसके लिए रखा गया है। ये कल सब जगह अपनी है, कहाँ से कैसे अवैध वसूली करने के मास्टरमाइंड है ये। अरे उसके ऑफलाइन का पूरा अंडरटेकिंग के अंडर में चलता है और ये उसके लिए आए मीटिंग करने में कैसा करना, नहीं तो लोगों पर ट्रैप लगाना, लोगों पे गुना दाखिल करना, लोगों पे झूठी गुना दाखिल कराना। अरे यहाँ करके तो ये उस मिशन का ये पार्ट है। आज ये पार्ट अपन देखने आए आपको से। आज देखिए इसको अपन कैसा करना है तो देखिए। तेव्हा हा एकूणच प्रकार अत्यंत विचित्र आणि गुंतागुंतीचा आहे। दरम्यान ज्या आरटीओ अधिकाऱ्यांवर आरोप झालेत त्यांनी यावर काय स्पष्टीकरण दिलंय तेही पाहूयात। वसुली रॅकेटबद्दल कोणतीही बैठक झालेली नाही असं आरटीओ अधिकारी विजय चव्हाण यांनी म्हटलंय। एक अधिकारी आले होते, त्यांच्या सर्व्हिस बुकचा प्रॉब्लेम होता, अधिकृत रजा टाकून ते आले होते आणि 5 वाजण्याच्या सुमारास ते कार्यालयात आले, ऑफिसमध्ये बसले आणि 7 वाजता गेले असं आरटीओ अधिकारी विजय चव्हाण यांनी म्हटलंय। दरम्यान आरटीओचं रॅकेट पुन्हा सक्रिय होणार असेल तर असं करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे। तर दुसरीकडे आदित्य ठाकरे यांनी याबद्दल काय म्हटलंय पाहूया। येतो यावर माझं लक्ष आहे। या रॅकेटला अधिकारी रिटायर्ड झालेले आणि आत्ताचे ज्या पद्धतीने रॅकेट चालवून वसुली करतायत, मी यांना एकालाही सोडणार नाही। व्हिडिओ व्हायरल होतोय नागपूर मधला वसुलीचा हा सगळा प्रकार आहे, अधिकाऱ्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय आरटीओ कार्यालय। मला वाटतं आता त्याच्यावर मुख्यमंत्री बोलतीलच काहीतरी।